Good morning, students. In science, today we will start chapter 7, Getting to Know Plants. Okay, students, in this chapter we will study about plants and parts of plants. Okay. तो आपने अपने चारों ओर देखा होगा, आपको बहुत सारे प्लांट दिखाई देते हैं जिनका शेप अलग होता है, साइज़ अलग है, इनका स्ट्रक्चर अलग रहता है। तो इसी बेसिस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। वी कैन क्लासीफाई दिस प्लांट्स इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही प्लांट में क्या डिफरेंस है। कोई प्लांट छोटे हैं हाइट पे, कोई हाइट पे बड़े हैं, किन्हीं का स्टेम पतला होता है, किन्हीं का स्टेम बहुत मोटा होता है, उनकी रूट्स अलग अलग होती हैं, लीव्स अलग होती हैं, ब्रांचेस का पैटर्न अलग होता है। तो इन्हीं सारे बेसिस पे हम इन प्लांट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ श्रब्स? व्हाट इज श्रब? अब श्रब क्या होते हैं फिर? ओके, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें ब्रांचिंग क्या होती है, जिनमें जो टहनियाँ निकली होती हैं वो बेस से ही निकली होती हैं। जैसे प्लांट स्टार्ट होता है और उसके स्टार्टिंग से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें श्रब्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। दिस स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव the ground. Such plants are called trees. तो अब ऐसे प्लांट जो लंबे होते हैं, जो स्टेम होता है उनमें बहुत मजबूत, बहुत मोटा और ब्राउन कलर का होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। एंड दोज प्लांट्स विच हैज़ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो ऐसे प्लांट को हम हर्ब्स कहते हैं। ओके, अब इनके अलावा भी हमें कुछ प्लांट्स दिखाई देते हैं। दोज प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो ज़मीन फैल जाते हैं ग्राउंड पे। एंड उसके अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं which take support on neighboring structures and climb up are called climbers. तो इस तरह से हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स की कैटेगरी पे। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हमें प्लांट्स के पार्ट के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर पे। ओके, नाउ प्लांट्स हैज़ सच टाइप ऑफ पार्ट्स: रूट्स, शूट्स, लीव्स एंड फ्लावर। शूट्स जिसमें हम स्टेम को भी काउंट करते हैं। ओके, नाउ प्लांट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम which grow upper the ground and that is shoot system, and those part which grow below the ground, this is root system. तो ऐसे पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होते हैं या ज़मीन के ऊपर जो ग्रो करते हैं उन्हें शूट सिस्टम कहते हैं प्लांट में, और जो ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं उन्हें रूट सिस्टम बोला जाता है। और शूट सिस्टम में स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, ब्रांच, ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स। फर्स्ट इज रूट्स। ओके, नाउ रूट्स कैन बी 2 टाइप। फर्स्ट टैप रूट्स एंड सेकेंड इज fibrous roots. Okay, in this figure we can see about roots. This is tap root and this is fibrous root.
तो टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में एक मेन रूट होती है, एक लंबी सी मेन रूट होती है जिसमें से सपोर्टिंग रूट्स निकली रहती हैं, यानी मीन्स लेटरल रूट्स जो निकली होती हैं। और टैप रूट्स को ट्रू रूट्स भी बोला जाता है। ओके, और ये रूट्स बीन्स, मैंगो, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप, इन सारे प्लांट्स में पाई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें कोई टैप रूट नहीं है, इसमें इस तरह से जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल एक बंच के फॉर्म में होती हैं, कोई सिंगल मेन रूट इसमें हमें शो नहीं होती है। और ये जो फाइब्रस रूट्स होती हैं ये पाई जाती हैं वीट, राइस, मेज, शुगर केन, अनियन, इन सारे प्लांट्स पे। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। एंकरिंग मीन्स जो रूट होती है वो प्लांट को सॉइल पे फिक्स करती हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट्स के थ्रू ही होता है। स्टूडेंट्स, देन टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शूट्स। अब शूट्स क्या होता है। द शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा, ये सारे पार्ट शूट सिस्टम में आते हैं। नाउ फर्स्ट इज स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज सीन अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड हमको जो पार्ट दिखाई देता है ये देखिए, दैट इज स्टेम, इसे हम स्टेम कहते हैं। ओके, एंड स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, buds, flowers, fruits and seeds. The parts of the stem where the branches and leaves arise are called nodes. अब आप जैसे फिगर पे देख सकते हैं, स्टेम में जिस पार्ट से लीव्स या ब्रांचेस अराइज होती हैं उसे नोड कहा जाता है। एंड द पार्ट बिटवीन टू नोड्स के बीच में देखिए जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, इसे इंटरनोड कहा जाता है। एंड द टिप ऑफ द स्टेम हैज़ अ बड कॉल्ड द एपिकल बड, यानी जो बर्ड्स स्टेम में पाई जाती हैं वो उसके टिप पे, उन्हें एपिकल बर्ड्स बोला जाता है। तो शूट्स में हमने स्टेम को पढ़ा, तो स्टेम है, तीन पार्ट्स हमने पढ़ लिए, नोड्स, इंटरनोड्स एंड एपिकल बर्ड्स। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेम। अब स्टेम का फंक्शन क्या होता है। देन फर्स्ट इज सपोर्टिंग द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। एंड एक्सपोजिंग द स्टेम टू सनलाइट मीन्स स्टेम में जो पार्ट्स होते हैं वो ये सनलाइट की तरफ एक्सपोज करने का काम करते हैं, उन्हें शो करने का काम भी स्टेम का होता है। नाउ कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करने का, कैरी करने का काम भी स्टेम का होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अ फंक्शन ऑफ रूट, रूट एब्जॉर्प्शन का काम करती है और स्टेम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करने का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लीव। नाउ लीव्स, अब आपने प्लांट्स पे देखा है लीव्स होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। देन वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ वेनेशन देयर, फर्स्ट इज पैरेलल वेनेशन एंड सेकेंड इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो लीव्स में अगर आपने देखा होगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हर लीफ पर अलग अलग स्ट्रक्चर आपको शो होता है। ओके, तो जब हम लीफ में देखते हैं जो वेन्स होती हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज होती हैं, इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज हैं। देन दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। और जब आपने देखा होगा किसी लीफ में जो वेन्स होती हैं वो अगर पैरेलल अरेंज होती हैं एक दूसरे के,
देन दिस इज पैरेलल वेनेशन। और जो वेनेशन हमको लीफ में दिखाई देता है उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्लांट है उसमें रूट कैसी होगी, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर किसी भी लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन शो होता है तो उस प्लांट की जो रूट होगी वो टैप रूट होगी। और ऐसी लीव्स जिनमें पैरेलल वेनेशन आपको शो होता है उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। आपने देखा होगा जो ग्रास होती है, ग्रास की लीफ में पैरेलल वेनेशन हमको शो होता है। जब आप उसके रूट को चेक करते हैं, जो रूट उसकी फाइब्रस रूट होती है, उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती है, उसमें रूट का बंच होता है। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ लीफ वी हैव टू डिस्कस हियर। अब लीव्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देन देर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज पेट्यूल एंड सेकेंड इज लैमिना। अब पेट्यूल क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो ब्रांच से अटैच होता है। दिस पार्ट इज नोन एज पेट्यूल एंड लैमिना ग्रीन ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ, उसे लैमिना बोला जाता है। अब इस तरफ से जब आपने कोई लीफ अगर देखी हो तो उस लीफ में आपने देख लिया, हमने कहा था दिस इज़ पेट्यूल, ये पेट्यूल होती है, एंड दिस ग्रीन पार्ट इज़ नोन एज लैमिना। अब आपने देखा होगा जो ये बीच से मोटी सी एक इस तरह से वेन जाती है, इसको हम मिडरिब कहते हैं। दिस इज़ मिडरिब। और जो ये छोटी छोटी सी इसमें इस तरह से आपको स्ट्रक्चर शो होता है, दिस इज़ वेन्स, इनको हम वेन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लीफ में क्या है, जो वेनेशन है वो हमने देख लिया, लीव्स के हमने पार्ट्स पढ़ लिए। नाउ और वेन्स के बेसिस पे हमने रूट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो लीव्स का फर्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस फॉर प्लांट। प्लांट के लिए खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स पे ही होती है। एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ लीफ इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स होता है when water comes out from leaves in the form of vapor, then this process is transpiration। means excess water को जब लीफ के थ्रू बाहर आता है, जब excess water, that process is transpiration। और ट्रांसपिरेशन से प्लांट को बहुत हेल्प मिलती है। उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है प्लांट पर वो मेंटेन रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्लावर। अब फ्लावर के पार्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फ्लावर का आपने देखा होगा अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो जब आपने किसी फ्लावर को देखा होगा तो उसमें नीचे पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर इस तरह से शो होता है, तो दैट पार्ट इज़ सेपल। इसे सेपल बोला जाता है। और इस तरह से जो आपने कलर्ड पार्ट जो आप देखते हैं जिसमें पंखुड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ पेटल्स। वो पार्ट पेटल्स होते हैं। अब आपने देखा होगा फूल के बीच में एक लंबी सी डंडी होती है और साइड पे इस तरह से छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। तो इस पार्ट को बोला जाता है स्टेमन, और बीच का जो लंबा सा ये पार्ट जाता है इसको बोलते हैं पिस्टल। ओके, जैसे कि आपको फिगर पे यहाँ पे शो कर सकते हैं हम, बुक पे देखिए। आपने देखा जो ग्रीन पार्ट है दैट इज़ सेपल्स, और जो बीच का कलरफुल पार्ट्स होता है ये, इसको पेटल्स बोला जाता है। अब अनदर पार्ट यहाँ पे देखिए, जो ये बीच का सेंटर वाला जो ये पार्ट है, दिस इज़ पिस्टल, और साइड से जो इस तरह से निकले हुए हैं ये, दिस इज़
स्टेमन, इसको स्टेमन बोला जाता है। नाउ स्टेमन हैज़ 2 पार्ट्स, जिस तरह से लंबा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और टॉप में जो ये पार्ट होता है इसे कहा जाता है एंथर। ओके, नाउ पिस्टिल हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स, पिस्टिल में भी 3 पार्ट होते हैं। टॉप मोस्ट पार्ट इज स्टिग्मा, एंड आफ्टर द टॉप मोस्ट पार्ट मीन्स उसके नीचे को जब आप आते हैं तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है दैट इज स्टाइल, एंड द स्वोलन पार्ट, ये जो थोड़ा सा मोटा वाला हिस्सा होता है इसको ओवरी बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ा, फर्स्ट सेपल, देन पेटल्स, देन स्टेमन, एंड स्टेमन हैज़ 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टिल हैज़ 3 parts. Pistil has 3 parts: style, stigma, and ovary. Okay. Now, अब जब हम जो पिस्टिल होती है अगर उसकी हम लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करते हैं, यानी उसको अगर हम लंबाई में कट करते हैं, और सेकंड वाले फिगर पे आप देख रहे होंगे वहाँ पे ट्रांसवर्स कटिंग करी गई है, यानी उसको तिरछा कट करा गया है। तो जब कट करा जाता है इन्हें तो ओवरी के अंदर हमें इस तरह की बीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको शो होते हैं, देखिए, जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ज़्यादा डिटेल में आप फर्दर क्लासेस पे पढ़ेंगे। नाउ अब फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन करना, मीन्स फ्लावर्स में अब वो फ्रूट पे चेंज होगा, फ्रूट से फिर सीड बनेगा, सीड से फिर एक न्यू प्लांट को ग्रो किया जाएगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में फ्लावर हमको हेल्प करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, try to learn and read this chapter. Okay.